क्या आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और लोन के लिए अप्लाई भी कर दिया है? तो जरा रुक जाइए, हम आपको सबसे सस्ता घर दिलाते हैं। इतना सस्ता कि आपको उस घर के लिए 1 लीटर पेट्रोल से भी कम कीमत देनी पड़ेगी। घबराइए नहीं, ये कोई फेक न्यूज नहीं। और अगर आप भी इस घर को खरीदना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। एक तरफ दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, रियल एस्टेट के दाम आसमान छू रहे हैं, और ऐसे में वहीं दुनिया का एक ऐसा देश है जहां आप अपने सपनों का महल मात्र 12 रुपए में खरीद सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए। और ना ही कोई फेक न्यूज है और ना ही किसी तरह की कोई ट्रिक। सिर्फ आप 12 रुपए लेकर जाइए और अपना मनपसंद मकान चुन लीजिए। इस घर को खरीदने के लिए आपको क्रोएशिया के उत्तरी इलाके के एक छोटे से शहर लेग्राड जाना होगा, क्योंकि इतने सस्ते मकान आज वहीं पर उपलब्ध है। शायद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आज के समय में आखिर कौन इतने सस्ते में मकान बेचता है। लेकिन जब आप इस शहर के बारे में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों लोग इतने कम दामों में अपना मकान बेचने पर मजबूर हैं। आज के समय इस शहर से लोग पलायन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। ये शहर आबाद हुआ करता था, यहाँ की जनसंख्या की खास थी, लेकिन फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इस लेग्रांड शहर से हंगरी की सीमा जुड़ गई और ये शहर एक सीमावर्ती शहर में तब्दील हो गया। इसके अलावा यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत कम है, और इसी के चलते धीरे धीरे लोग इस शहर से पलायन कर रहे हैं। आज लेग्रांड शहर की सीमा हंगरी से जुड़ चुकी है और लगातार कम होती आबादी के कारण यहाँ का स्थानीय प्रशासन भी सख्ते में आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते, इसीलिए अब वहाँ की लोकल गवर्नमेंट खुद उनके मकान बिकवाने में उनकी मदद कर रही है। इसके साथ साथ वहाँ का स्थानीय प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि लोग यहाँ पर आकर घर खरीदें। लेकिन यहाँ पर घर खरीदना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पर घर खरीदने की कुछ शर्तें। अगर आप यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर 15 साल रुकने का एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, और तभी आप यहाँ पर घर खरीद सकते हैं। तो अगर आप इस शहर में घर खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और लेग्रांड पहुंच जाइए, क्योंकि अब ज्यादा घर नहीं बचेंगे। और मान के चलिए कि अगर आपको लेग्रांड शहर में घर नहीं मिला तो आप इटली भी जा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी मकानों की कीमत 1 लीटर पेट्रोल से कम हो गई है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके पास रोटी, कपड़ा और मकान, इन सारी चीजों की व्यवस्था आराम से हो जाए। लेकिन आज इस महंगाई के जमाने में मूलभूत सुविधाएं भी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, अगर आपके पास 90 रुपए हैं तो आप बड़ी आसानी से घर खरीद सकते हैं। बस इसके लिए आपको इटली के एक छोटे से गांव कास्त्रो पिग्नानो जाना पड़ेगा, जहां पर यहाँ की सरकार खुद 1 यूरो यानी कि 90 रुपए में घर बेच रही है। इटली का ये गांव असल में रिजॉर्ट्स और समुद्र तटों के पास स्थित है। चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत नजारे, और पहले चरण में इस गांव में 100 घर बेचने के लिए बनाए गए थे, जिसमें अभी वहां पर 900 लोग रहते हैं। और खाली पड़े इस गांव को बसाने के लिए यहाँ की सरकार ने एक बेहतरीन योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत सिर्फ 90 रुपयों में लोगों को घर बेचे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन इस घर को खरीदने के लिए आपका शादीशुदा होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, ये बड़ी अजीब शर्त है, और इसके साथ साथ यहाँ की सरकार ने कुछ और भी अजीबोगरीब शर्तें रखी हैं। अगर आप यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले घर की मरम्मत करवानी पड़ेगी, और इसके बाद ही आपको यहाँ पर रहने की इजाजत मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर मकान सिर्फ और सिर्फ परिवार वालों को ही बेचे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। आपका एक बच्चा भी होना चाहिए, तभी जाकर आपको यहाँ पर मकान मिल सकता है। शर्तें अजीबोगरीब है, लेकिन अगर इतनी कम कीमत में मकान चाहिए तो इन शर्तों का पालन तो करना ही पड़ेगा। वैसे गाँव पहले ऐसा नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के पहले ये भी आबाद हुआ करता था, लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ इस गांव के लोग पलायन करने लगे, क्योंकि उस वक्त रोजगार की समस्या थी। और अब प्रशासन ने एक बार फिर से इस गांव को बसाने की ठानी। वैसे अगर इतनी कम कीमत पर घर बिकने लगे तो कौन नहीं रहना चाहेगा। और अब आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाने वाले हम जिसे आप 100 रुपए में भी नहीं खरीदना चाहेंगे। ग्रानोट लोमा ये एक प्रॉपर्टी है जो मिशिगन के लेक सुपीरियर के पास बनी हुई है। इस मेंशन के चारों तरफ 5000 एकड़ में जंगल फैला हुआ है। और जब आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी कितने एरिया में बनी हुई है तो आपके भी होश उड़ जाएगी। ये पूरी प्रॉपर्टी 26,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है, जिसके अंदर 23 बेडरूम है, 4 अपार्टमेंट है, एक बड़ा सा बाथटब है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही साथ इसे एक हिस्टोरिक प्लेस के नाम से भी रजिस्टर किया गया है। असल में इस पूरे मेंशन को जनरल मोटर्स के को-फाउंडर ने बनवाया था और हाल ही में इसे $40 मिलियन में बेचने की असफल कोशिश की गई थी, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला। आखिरकार इसके दाम को आधा किया गया, लेकिन उसके बाद भी एक भी बायर नहीं मिला। दूसरी तरफ देखेंगे तो ये पूरा का पूरा मेंशन फर्निश्ड है। इसके अंदर कीमती पेंटिंग्स लगी हुई है, महंगे फर्नीचर, लेकिन इसके बाद भी इस खूबसूरत मेंशन को कोई नहीं खरीदना चाहता। कारण है इसकी रिमोटनेस।
यानी कि मेंशन शहर से इतनी दूर पर बसा हुआ है जहां पर ना कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ना ही दूर दूर तक कोई आबादी। इनफैक्ट यहाँ पर पहुंचना आसान नहीं। यही वजह है कि इस मेंशन को कोई ही खरीदना चाहता और आज भी ये बिकने के लिए रखा गया है, लेकिन इसे कोई बायर नहीं मिला। और इसी तरह का एक और घर न्यू जर्सी में, अमेरिका का द न्यू जर्सी वॉचर होम। न्यू जर्सी में एक मेंशन है जिसके अंदर 6 बेडरूम है, 4 बाथरूम और 4 बड़े बड़े फायर प्लेसेस हैं। आज से कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने इस घर को $1.5 मिलियन में खरीदा, लेकिन वो और उसका पूरा परिवार कभी इस घर में रहने नहीं आया, क्योंकि जैसे ही उसने घर खरीदा उसके पास कुछ गुमनाम चिट्ठियां लिखी जिसमें यह लिखा था कि उसके पूर्वज 20वीं और 7वीं शताब्दी में इस घर के केयर टेकर रह चुके हैं और अगर तुम कभी इस घर में रहने आए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। लगातार इस तरह की चिट्ठियां उसके पास पहुंचती रही और डर के मारे वो परिवार कभी नहीं आया वहां बसने के लिए। लेकिन ये कहानी धीरे धीरे हर किसी को मालूम हो गई और जब इसके मालिक ने इस घर को बेचना चाहा तो डर के मारे किसी ने उस घर को नहीं खरीदा और आज भी ये घर इसी तरह पड़ा हुआ है। आज भी इसका कोई खरीदार नहीं मिला है। तो दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं, आपको ना पता हो तो बता दें आपको, जहाँ की जनसंख्या बेहद कम है और इन खूबसूरत देशों में जहाँ हर सुख सुविधा उपलब्ध है, वहाँ की सरकारें हर संभव कोशिश कर रही हैं कि लोग आकर वहाँ बसाहट करें, क्योंकि वहाँ आबादी है नहीं। वहाँ का कल्चर कुछ इस तरह का हो गया है कि डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर युवावस्था में बाहर निकल जाते हैं। सरकार ने उनका भी बंदोबस्त कर रखा है। इस तरीके से उस देश की पूरी संप्रभुता खतरे में आ गई। लोगों की आबादी कम हो रही है, लोग शादियां नहीं कर रहे हैं, डाइवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते आबादी खत्म हो रही है। ऐसे देशों को आबाद करने के लिए बड़े बड़े देश बड़े बड़े मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन हमारे भारत का क्या? यहाँ इतनी आबादी है लेकिन इतना टैक्स बढ़ाने के बाद भी हमें वो सहूलियतें नहीं मिल पाती। अगर हम सब जिम्मेदार नागरिक बन जाएं और वाकई में सरकार से सही सवाल पूछें और सही जनप्रतिनिधि को अपॉइंट करें, न धर्म के स्तर पर न ही किसी और स्तर पर, एक ही स्तर होना चाहिए, एक ही लेवल होना चाहिए, पूरे भारतीय नागरिकों का ऐसा नेता चुने जो वाकई में देश की भलाई करे और उस नेता पर भी, उसके हर कार्य पर भी ऑडिट होनी चाहिए कि उसने क्या काम किया, कितना किया और करप्शन पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मान के चलिए हमारा भारत भी ऐसा देश बन जाएगा जहां हर सुख सुविधा और फैसिलिटीज आराम से दी जा सकेंगी। लेकिन हालिया हालत में पेट्रोल के दाम 100 से पार है। बेहद खतरनाक स्थिति। आपके क्या विचार हैं और आप ऐसे कौन से देश में बसना चाहेंगे, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और इस बहुत ही रोचक वीडियो को शेयर जरूर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।